So next is link reaction or link between glycolysis and TCA cycle. As we already discussed by the flow chart that कि स्टार्टिंग में हमारा ग्लाइकोलिसिस था, ग्लाइकोलिसिस में वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में, एंड पायरुवेट टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट कन्वर्ट इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल. तो जब टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट कन्वर्ट होते हैं टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ए, तो ये जो बीच वाला जो लिंक होता है एक्चुअली यहाँ से मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ. ग्लूकोज से क्या बना पायरुवेट, और पायरुवेट से क्या बना एसिटाइल, एसिटाइल को ए, ठीक है, और एसिटाइल को ए से आगे क्या होगा क्रेब्स साइकिल दैट इज टीसीए, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट जब कन्वर्ट होते हैं टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ए, तो ये जो लिंक होता है इसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन. मींस इट इज a link between glycolysis and TCA cycle. So look here, before this pathway, before this link, यहाँ पे क्या है glycolysis है, and after this link there is a TCA. So it is a link, it is a junction, it is a gateway between glycolysis and TCA cycle. So this point also should be remember. ओके, सो बात करते हैं लिंक रिएक्शन की. लिंक रिएक्शन की अगर हम साइट की बात करें तो लिंक रिएक्शन कहाँ पे होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. सो लिसन केयरफुली एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो कि at the step of pyruvate, when final product of glycolysis is synthesized, that is the two molecule of pyruvate, वहां पे डिसाइड होता है पायरुवेट, वहां पे डिसाइड होता है कि आगे पाथवे को कौन सी साइड शिफ्ट करना है. मतलब उसको मतलब क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाली साइड जाना है या उसको एंड्रोपिक पाथवे में एंटर करना है. तो डिपेंड करता है कंडीशंस पे. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिंक रिएक्शन की. इट मींस कि हम उस सेल्स की बात कर रहे हैं जिस सेल्स में क्या है वहां पे अभी तक राइट नो अभी तक क्या है देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. मतलब वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसलिए तो लिंक रिएक्शन है, क्योंकि लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल सी हियर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. तो लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है. इट मींस सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट. तो माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है. अगर लिंक रिएक्शन होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया इट मींस है. ठीक है, तो लिंक रिएक्शन के बाद इफ देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन देन फर्दर आगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर. सो लिंक रिएक्शन जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है. तो बिफोर गोइंग टू प्रोसीड दिस टॉपिक, लेट बी नाउ द ब्रीफ आइडिया अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बेसिकली एक्चुअली आई वांट टू पुट इन योर माइंड दैट the exact location of matrix. So let's suppose here is mitochondrial structure, so this is outer mitochondrial membrane. ठीक है, it is outer mitochondrial membrane. ठीक है, mitochondria is obviously double membrane, तो mitochondria की ये क्या है outer membrane, outer mitochondrial membrane, and इनसाइड क्या होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी. इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैव मैनी फोल्ड्स. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स हैव मैनी फोल्ड्स. ओके, सो द एरिया विच प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये वाला एरिया जो है ये इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड वाला, दिस एरिया इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. ठीक है, ये कौन सा एरिया है मैट्रिक्स. और ये इनसाइड जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, एंड दोनों के बीच में जो है ये क्या है इंटर मेम्ब्रेन यस स्पेस.
ठीक है, तो लिंक रिएक्शन takes place in the mitochondrial matrix. Now question arises that why link reaction means pyruvate oxidation takes place in mitochondrial matrix, because the all enzyme which carry out the pyruvate reaction, the link reaction, are present in the matrix region, and also they are present at the inner side of the inner mitochondrial membrane. Where they present? Where the enzymes present which mediate the link reaction, again they are present in the mitochondrial matrix, and they are present at the inner side of the inner mitochondrial membrane. Okay, so that's why link reaction takes place inside the mitochondrial matrix. So now we proceed. So enzyme, the main regulatory enzyme which involved in link reaction is pyruvate dehydrogenase multi-enzyme complex. Pyruvate dehydrogenase multi कम्प्लेक्स एंजाइम। तो पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस होता है, तो ये पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस जो होता है ये मल्टी कम्प्लेक्स एंजाइम है। तो यहाँ पे मैंने जितना आपके लिए जरूरी है, जितना आपके मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू के रिलेटेड है, वो मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे मल्टी एंजाइम्स में यहाँ पे इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। E1 सब यूनिट होता है, E2 सब यूनिट होता है और E3 सब यूनिट होता है। तो E1 सब यूनिट यहाँ पे आपको सिर्फ रिमेंबर रखना है कि इसके कौन से सब यूनिट्स होते हैं, और मतलब सब यूनिट और उनके एंजाइम्स। तो E1 जो E1 पार्ट जो इसका होता है वो होता है पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस, ठीक है। और E2 जो होता है वो है डाईहाइड्रोलिपाइल ट्रांसएसिटाइलेज, डाईहाइड्रोलिपाइल ट्रांसएसिटाइलेज। और E3 जो है ये कौन सा है? डाईहाइड्रोलिपाइल डीहाइड्रोजिनेस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कभी कभी कोफैक्टर्स भी इसके पूछ लेते हैं। E1 सब यूनिट में कोफैक्टर TPP होता है, आपको बस TPP याद रखना है, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए है। और E2 में कोफैक्टर लिपोइक एसिड एंड को-A, ठीक है, को-A। और E3 में NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव। ओके, तो हमने डिस्कस किया था कि 1 molecule of glucose converted into 2 molecule of pyruvate by the process of glycolysis. Then the final product of 2 molecule of pyruvate, final product of glucose is 2 molecule of pyruvate converted into 2 molecule of acetyl CoA in the mitochondrial matrix, in the mitochondrial matrix into 2 molecule of acetyl CoA, 2 molecule of acetyl CoA, and also produce 2 carbon dioxide। मतलब यहाँ पे जो लिंक रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन में पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट को कन्वर्ट करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ए में, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ए बन रहे हैं। और हमारे पास नेट गेन क्या हो रहा है? हमारे पास नेट प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस हो रही है? हमारे पास 2 NAD प्रोड्यूस हो रही है। और अगेन आई एम टेलिंग यू and I am trying to put in your mind that it is the reduced form of energy, and if this reduced form of energy moves in the goes into the mitochondrial electron transport chain, then it gives rise to ATP. So up to this it is the reduced form, it is the not a direct source of energy, it is the just reduced form, it is the check form money, ठीक है। मतलब मनी नहीं है ये, चेक है मनी का, ठीक है, ओके। और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, नेट गेन क्या आया? 2 NADH प्रोडक्ट है, 2 एसिटाइल को A, और साथ में गेन हुआ 2 NADH रिड्यूस्ड फॉर्म में और 2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेज, मतलब एक
मतलब इसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। ओके, और एंजाइम जो है वो क्या है? डिहाइड्रोजिनेस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे कुछ डाटा जो है सेल्फ डाटा प्रिपेयर किया हुआ है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, मतलब तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली कभी कभी सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम के ऊपर आ जाते हैं, पूछ लेते हैं कि इसके एक्टिवेटर कौन है, इसके इनहिबिटर कौन है। तो अगर पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम के अगर हम इनहिबिटर की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं इसके इनहिबिटर। तो इनहिबिटर इसके कौन होते हैं? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेजेस। याद रखना, काइनेज जो है वो क्या है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस का इनहिबिटर है। तो ये इनहिबिट कर देगा, तो लिंक रिएक्शन जो है, कैन लिंक रिएक्शन मूव? नो। ओके, सो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेज जो है ये इसको इनहिबिट करता है। तो इसका एक्टिवेटर यहाँ पे ये भी याद रखना है कि इस पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेज को एक्टिवेट करने वाला होता है यहाँ पे एक रेशो की फॉर्म में है NADH2 अपॉन NAD एंड एसिटाइल को A अपॉन को A। मीन्स अगर NADH2 ज्यादा हुआ तो इट मीन्स NAD कम होगा। NADH2, listen very carefully, this step is most important. If NADH2 is high, then it activate प्रोटीन डिहाइड्रोजिनेस काइनेज, और प्रोटीन डिहाइड्रोजिनेस काइनेज एक्टिवेट हुआ तो ये इसको मार देगा, इसको इनहिबिट कर देगा। ठीक है, और अब बात करते हैं एसिटाइल को A अपान को A की। अगर एसिटाइल को A जो है ये ज्यादा हुआ, अगर ये हाई हुआ, यहाँ पे NADH मैंने हाई बताया, ठीक है, क्लियर कर लेना। NADH2 अगर हाई है तो ये इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है, तो ये इसको इनहिबिट कर देगा। सेम केस यहाँ पे एसिटाइल को ये अगर हाई है तो ये इसको एक्टिवेट करेगा, तो इसको ये इनहिबिट कर देंगे। मीन्स हम कह सकते हैं कि पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेज इसका डायरेक्ट इनहिबिटर है, और NADH2 और एसिटाइल को ए इसके इनडायरेक्ट इनहिबिटर है। ठीक है, ओके। और अगर NADH2 कम है, अगर लेट्स सपोज अगर NADH2 कम है और NAD ज्यादा है तो क्या होगा? ये इसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे और ये इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा। और सेम केस यहाँ पे है, अगर एसिटाइल को A कम है, को A अगर ज्यादा है, तो को A अगर ज्यादा है तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, तो ये इनहिबिट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेज डायरेक्ट इनहिबिटर, NADH2 एसिटाइल को A इनडायरेक्ट इनहिबिटर। ठीक है, और यहाँ पे अर्सिनाइट दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। अर्सिनाइट एंड मर्क्यूरिक एसिड आल्सो जो है ये पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस को, ये आल्सो जो है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, सॉरी काइनेज को नहीं, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को डायरेक्टली क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लेना। अर्सिनाइट और मर्क्यूरिक एसिड जो है ये डायरेक्टली पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं? ये डायरेक्ट इनहिबिटर है। इसका मतलब ये डायरेक्ट इनहिबिटर है, ये भी डायरेक्ट इनहिबिटर है, ये और ये ऊपर वाले इनहिबिटर ये इनडायरेक्ट इनहिबिटर है। अब ये नीचे वाले जो है ये क्या है? एक्टिवेटर है। और डाइक्लोरो एसीटेट और पाइरुवेट, ये जो है ये क्या है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेज को इनहिबिट करता है। ठीक है, थोड़ा सा टफ हो रहा है, बट एक्चुअली ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि MCQ में आपको सिंपल चीज नहीं आएगी। ये कंसेप्ट क्लियर करना आपके लिए जरूरी है, इसमें आपको मतलब ये चीज याद रखनी है। ठीक है, और जितना मैकेनिज्म है वो भी मैंने आपको बताया है, और आगे जो मैकेनिज्म आएगा वो भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। तो ये इसके
क्या है, एक्टिवेटर है। डाइक्लोरोएसीटेन और पाइरुवेट क्या कर रहे हैं, ये एक्टिवेटर है इसके। कैसे एक्टिवेटर है, क्योंकि ये इसके इनिबिटर है। जो इनको इनिबिट कर रहा है ये उसको मारते हैं। पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेज इसको इनिबिट करता है, तो ये इसको मारते हैं। ये इसको अगर खत्म कर रहे हैं तो इट मीन्स इसकी जो हर्डल है वो साफ हो गई, तो इट मीन्स ये एक्टिवेटर है। ठीक है, तो अप टू दिस नो प्रॉब्लम।